गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रथम पाठ कक्षा 9 का प्रथम पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय वसंत गीति। बसंत का जब आगमन होता है तो कैसे माँ सरस्वती वीणा से उससे आनंदमय कर देती हैं। तो यहाँ पर अयम पाठः आधुनिक संस्कृते कवे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणा काकली इति गीत संग्रहात्। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के महाकवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा काकली नामक गीत से संग्रहित किया गया है। प्रकृति सौंदर्यम अवलोकम एवं सरस्वत्या वीणाया मधुर झंकृत्या। कैसे वीणा ने, माँ सरस्वती की वीणा ने प्रकृति के सौंदर्य को आनंदपूर्ण कर दिया है। यहाँ पे कवि प्रार्थना कर रहा है, हे माँ सरस्वती, आप ऐसी वीणा बजाओ कि प्रकृति जो है आनंदमय हो जाए, उल्लासपूर्ण हो जाए। तो यहाँ पहला श्लोक दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है निनादय। निनादय का अर्थ होता है बजाओ। निनादय नभी नामये वाणी वीणाम मृदु गाय गीतम ललित नीति लेताम। इसका अर्थ है, हे माँ सरस्वती, आप ऐसी वीणा बजाओ कि जो वातावरण है प्रकृति का वह आनंदपूर्ण उत्साहपूर्ण हो जाए। और यहाँ पे कवि कह रहा है, हे वाणी, हे माँ सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। तो पहला श्लोक हम इसका पढ़ते हैं। इसको गा के पढ़ा जाता है बच्चों। निनादे नवीनामये वाणी वीणाम मृदुं गायनी गीति ललित नीति लीलाम मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला वसंते लसंती है सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काल की नाम निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। इसका अन्वय है, अये वाणी नवीनाम वीणा निनादय। वाणी का मतलब है सरस्वती से। हे माँ सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ, ऐसी सुंदर वीणा बजाओ कि नीतों से परिपूर्ण मधुर का गान होने लगे। और यहाँ पे जब बसंत का आगमन होता है तो क्या क्या होता है, आइए हम देखते हैं। इस बसंत ऋतु में क्या होता है, पेड़ में जो मंजरियाँ होती हैं, आम के ऊपर मंजरियाँ लग जाती हैं और उसका रंग पीला हो जाता है। पीली मंजरियाँ बहुत सुंदर सुशोभित दिखाई देती हैं। सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित होने लगती है और उस पर जो कोयल चिल्लाती हैं, कोयल बोलती हैं, मधुर गान करती हैं, तो हमारे मन को आनंदित करती हैं। तो यहाँ पे कवि प्रार्थना कर रहा है, हे माँ सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ कि प्रकृति का वातावरण सुंदरमय हो जाए। इसी क्रम में दूसरा श्लोक है, देखें। बहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया शवानीर तीरे नताम पंक्ति मालोक माधव विनाम निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। यहाँ पे कवि कह रहा है, कालिंदात्म जाया एक शब्द आया हुआ है यहाँ पे। कालिंदात्म जाया मतलब कालिंदी नदी अर्थात यमुना नदी। कालिंदात्म जाया, कली एक शब्द आया है, कली अर्थात यहाँ पर कालिंदी की बात की जा रही है। तो यमुना नदी के तट पर बहुत ही सुंदर वातावरण हमें दिखाई देता है। नताम पंक्ति लोक्याम, यहाँ पर यमुना नदी के किनारे मंद मंद सुगंधित हवा चलने लगती है। और शवा नीर तीरे, यहाँ पर एक बेंत रूपी वृक्ष होता है, उसके यमुना नदी के किनारे बेंत रूपी वृक्ष से सुंदर जब हवा धीरे धीरे चलती है तो वह पंक्तिबद्ध होकर उसके जो पत्ते हिलते हैं बहुत ही सुंदर हमें दिखाई देते हैं, जो हमारे मन को मोह लेते हैं। इसी क्रम में तीसरा श्लोक दिया हुआ है, ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मलय चारु चुंबते मंजू कुंजे स्वनंती ततिम प्रेक्ष मलिमालिनीनाम निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। जब मंद मंद हवा चलती है तो वृक्ष कैसे दिखाई देते हैं, वृक्ष हमें हिलते हुए दिखाई देते हैं, आनंदित होते हुए हमें दिखाई देते हैं।
और ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति आनंदमय हो गई हो, प्रकृति सरसपूर्ण हो गई हो। उसके वृक्ष जो होते हैं वो हमें रसीले दिखाई देते हैं और पत्ते उसके हमें हिलते हुए दिखाई देते हैं और बहुत ही सुगंधित वातावरण हो जाता है। नताम पंक्ति मालोक मधुमादिनी नाम, मालती का जो वृक्ष होता है वो पंक्तिबद्ध खड़े हुए हमें दिखाई देता है और बहुत ही सुंदर वातावरण प्रकृति का हो जाता है। इसी क्रम में तीसरा श्लोक देखें। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे। अब यहाँ पे एक शब्द आया है ललित पल्लवे। ललित मतलब आनंदपूर्ण, पल्लवे मतलब पत्ते, पादवे मतलब वृक्ष के, पुष्प पुंजे मतलब फूलों के गुच्छे। फूलों के गुच्छे जो हैं आनंदमय होकर उसके पत्ते हिलते हुए दिखाई देते हैं, फूल हिलते हुए दिखाई देते हैं। कैसे? जब बसंत का आगमन होता है तो हमें उसके पत्ते हिलते हुए दिखाई देते हैं। और एक और यहाँ पे लाइन बताई गई है, एक शब्द आया है मलय मारुतो चुंबते। मलय पर्वत की बात की गई है। ऐसा प्रतीत होता है जब बसंत का आगमन होता है कि मलय पर्वत के श्रेणी पर, शिखरों पर हवा स्पर्श करते हुए और आनंद से क्रीड़ा करते हुए दिखाई दे रही है। तो बहुत ही सुंदर वातावरण यहाँ पर बसंत आगमन के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर कवि प्रार्थना कर रहा है, निनादय नवी नामये वाणी वीणाम, हे माँ सरस्वती ऐसा वातावरण कर दो, ऐसी वीणा बजाओ कि प्रकृति का वातावरण सुंदरमय हो जाए। इसी क्रम में चौथी लाइन है, स्वनंती ततिम प्रेक्ष्य मलिमालिनी नाम निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। जब सुंदर सुंदर हवा चलती है, मंद मंद सुंदर हवा चलती है तो प्रकृति का वातावरण बहुत ही अच्छा हो जाता है। और क्या होता है, जैसे वृक्षों पर भौरे क्या करते हैं, गुंजन करते हैं, गुंजायमान होते हैं। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि यहाँ पर जब मंद मंद हवा चल रही है तो भंवरे के गुंजायमान होने से प्रकृति बहुत ही रसपूर्ण हो गई है। तो यहाँ पर कवि प्रार्थना कर रहा है, हे माँ सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ कि प्रकृति का वातावरण सुंदरमय हो जाए। इसी क्रम में चौथा श्लोक है, लतानां नितान्तं शुतं शांतिशीलं चलेन्दु छले कांति सलिलं सलीलम। हे माँ सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ कि प्रकृति का वातावरण सुंदर, सलिलय, आनंदपूर्ण, रसपूर्ण हो जाए। और तवाकर्ण वीणामदीनां नदीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। सुंदर सुंदर जो हवा चल रही है, मंद मंद हवा चल रही है तो प्रकृति का वातावरण उससे अच्छा हो जाता है। परंतु जब माँ सरस्वती वीणा के उसमें रस भर देती हैं तो और भी वातावरण सुंदर हो जाता है। तो यहाँ पर कवि बार बार प्रार्थना कर रहा है माँ सरस्वती से, हे माँ सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ कि वातावरण सुंदर हो जाए, रसपूर्ण हो जाए। तो ये हमारे श्लोक थे जो हमने अभी देखे। तो यहाँ पर कवि बार बार माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है, हे माँ सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ, ऐसी वीणा बजाओ कि सरस्वती माँ ये प्रकृति में सुंदर, आनंदपूर्ण, परिपूर्ण रस से वातावरण हो जाए। तो ये आज हमने 4 श्लोक पढ़े बसंत गीति से। बसंत का आगमन होता है तो क्या क्या होता है, मंजरियों में फूल खिल जाते हैं, वृक्षों में पीली मंजरियाँ लग जाती हैं और उस पर जो कोयल बैठती है वो कूक करती है, मतलब गुंजायमान करती है, सुंदर गीत गाती है। तो उससे और प्रकृति का वातावरण हमें सुंदर दिखाई देता है। तो अगले भाग में आपको इसके प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे, सेंड कर दिए जाएंगे PDF पे। धन्यवाद।